ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी के इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने छठे भाव के मंगल के बारे में आप सबको जानकारी दी है और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं सप्तम भाव के मंगल के बारे में। जिनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में मंगल होते हैं उनको मंगल के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव होता है और जीवन साथी का भाव भी होता है। इसके अलावा सप्तम भाव से साझेदारी के कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव में मंगल के होने से वैवाहिक जीवन में तथा पार्टनरशिप के कार्यों में बहुत सारी समस्या तथा परेशानी झेलनी पड़ती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मंगल एक क्रूर और पाप ग्रह है और ऐसे ग्रह जब सप्तम भाव में बैठते हैं तो सप्तम भाव से संबंधित फलों में बहुत कमी पैदा करते हैं, जैसे कि वैवाहिक जीवन में तथा साझेदारी के कार्यों में। इसके अलावा मंगल सप्तम भाव में बैठे बैठे लग्न को देखते हैं तो इसके कारण जातक का स्वभाव थोड़ा उग्र प्रवृत्ति का होता है तथा क्रोध की भावना अधिक होती है। साथ ही यह सप्तम भाव में स्वयं विराजमान होता है तो जीवन साथी का स्वभाव भी उग्र ही होता है। इसीलिए आपसी विवाद और मतभेद उभरते रहते हैं। बहुत से मामलों में तो मारपीट तथा हिंसा की नौबत भी आ जाती है। इसलिए सप्तम भाव में मंगल का बैठना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा सप्तम भाव में मंगल के होने से मांगलिक दोष भी होता है जो कि वैवाहिक जीवन से ही संबंधित है। सप्तम भाव वाले मंगल का होना वैवाहिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ा दोष है और जिनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में मंगल हो उनको विवाह के पहले ही मंगल दोष का परिहार अवश्य ही कर लेना चाहिए। सप्तम भाव का मंगल पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, मतभेद, हिंसा तथा कभी कभी तलाक का कारण भी बनता है। इसके अलावा पार्टनरशिप के कार्यों में भी बिल्कुल इसी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होती है। पार्टनर से वाद विवाद तथा कोर्ट कचहरी की नौबत भी आ जाती है। यदि कुंडली के अनुसार मंगल छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में बैठे हैं तो और अधिक मात्रा में अशुभ फल प्राप्त होता है। जबकि इसके विपरीत यदि मंगल केंद्र या त्रिकोण के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठते हैं तो फिर अशुभ फलों में कमी होती है तथा कुछ मामलों में शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है, जैसे कि जीवन साथी से लाभ प्राप्त होना तथा साझेदारी के कार्यों से भी लाभ प्राप्त होना। इसके अलावा यदि मंगल सप्तम भाव में स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो तो रोचक नामक राजयोग का निर्माण भी होता है जो कि जातक के लिए बहुत ही शुभ फलदायक होता है। यदि मंगल सप्तम भाव में उच्च के या स्वग्रही हो तो जातक को निर्माण कार्य से बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा सेना, चिकित्सा तथा भूमि का क्रय विक्रय, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि कार्यों से भी जातक बहुत अधिक धन लाभ कमाता है तथा इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। जिन लोगों की भी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल हो और उनको वैवाहिक जीवन में या फिर पार्टनरशिप के कार्यों में परेशानी आ रही हो तो उन्हें मंगल की शांति अवश्य ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि विवाह के लिए तो मांगलिक दोष का परिहार विवाह के पहले ही कर लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ है
तो फिर मंगल की शांति करवाना ही उचित है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा आपको यदि किसी विशेष विषय पर ज्योतिषीय जानकारी चाहिए तो कमेंट में अवश्य लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उस विषय पर वीडियो बनाने की। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।